आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे अभिनेत्री के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको बॉलीवुड की फिल्मों में काम करके काफी ज्यादा नाम कमाया और इन्हें काफी लोकप्रियता भी हासिल हुई। देखा है पहली बार और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये उस समय की सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे माधुरी दीक्षित के बारे में। तो चलिए आइए दोस्तों, वीडियो को लेट ना करते हुए जानते हैं इनके बारे में। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिसने 90 के दशक में काफी कामयाबी हासिल की थी और जिसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्री माना गया। एक ऐसी अदाकारा जिसने अपने सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज किया, तो वही अपनी मनमोहक मुस्कान से करोड़ों फैंस को अपना दीवाना बना दिया। वो अभिनेत्री जो न सिर्फ बॉलीवुड की खूबसूरत, ग्लैमरस और स्टाइलिश अदाकारा मानी गई, बल्कि दुनिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी शामिल रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले इनकी शादी एक जाने माने सिंगर से तय हुई थी और उस सिंगर ने इन्हें देखने के बाद शादी से इनकार कर दिया था। और क्या आपको पता है कि 5 स्टार एक्टर्स और 1 स्टार क्रिकेटर के साथ इनके रिलेशनशिप की चर्चाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और इन पर कई शादीशुदा एक्टर्स के घर तोड़ने का आरोप भी लगा। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने 7वें आसमान पर चल रहे अपने बॉलीवुड कैरियर को अचानक से अलविदा कह दिया और एक NRI डॉक्टर के साथ शादी करिए अमेरिका चली गई। तो क्यों इतनी विवादित रही बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की जिंदगी, और क्यों इन्हें अपना प्यार नहीं मिल सका? 15 मई 1968 को मुंबई के मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित ने बचपन से ही कथक नृत्य में ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। इन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म आबोज से की थी। हालांकि इन्हें पहचान 1988 में आई फिल्म तेजाब से मिली। इसके बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्मों की झंडी लगा दी। माधुरी दीक्षित के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। यही कारण था कि उनके माता पिता उनकी शादी कम उम्र में ही करा देना चाहते थे। परिवार वालों ने किसी जानने वाले की मदद से मशहूर गायक सुरेश वाडकर से इनका रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन माधुरी को देखने के बाद सुरेश वाडकर ने ये रिश्ता ठुकरा दिया। उन्होंने वजह बताई कि माधुरी बहुत ही दुबली पतली हैं और उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। सोचिए, वक्त बदला और वही दुबली पतली लड़की करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। वैसे तो करोड़ों फैंस का दिल माधुरी के लिए धड़कता है, लेकिन माधुरी का दिल डॉक्टर राम नैने के लिए धड़का। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब माधुरी का दिल किसी और के लिए धड़कता था। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से शख्स थे और इतनी सफल और खूबसूरत होने के बावजूद माधुरी दीक्षित को अपना सच्चा प्यार पाने के लिए 6 बार धोखा खाना पड़ा। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम है बॉलीवुड के एक्टर अनिल कपूर का। अनिल और माधुरी ने लगभग 18 फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें तेजाब, बेटा, राम लखन और पुकार जैसी फिल्में शामिल थी। बताया जाता है कि गुमनामी में जी रही माधुरी दीक्षित को अनिल कपूर की फिल्म तेजाब के 1, 2, 3 गाने में ही पहली बार फिल्म मिला था। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में ऑन स्क्रीन जोड़ी का किरदार निभाते निभाते इनकी ऑफ स्क्रीन कहानी भी सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो शादीशुदा होने के बावजूद भी अनिल कपूर माधुरी दीक्षित के प्यार में दीवाने हो चुके थे। एक रिपोर्ट की माने तो जब अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के प्यार की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, तो पुकार फिल्म की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर की पत्नी सुनीता अचानक शूटिंग सेट पर पहुंच गई। सुनीता ने माधुरी और अनिल से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन दोनों को माजरा समझ आ चुका था। स्थिति तो यह हो गई थी कि अनिल कपूर और सुनीता का रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया था। ऐसे में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने यह फैसला किया कि वे इसके बाद कोई भी फिल्म साथ में नहीं करेंगे। ऐसे में पुकार उन दोनों की एक साथ आखिरी फिल्म थी। इसके बाद 18 साल तक दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, लेकिन 2018 में आई फिल्म टोटल धमाल में दोनों फिर एक साथ दिखे। जब
1989 में एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी दीक्षित से अनिल कपूर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं उस जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी, वो बेहद भावुक है, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति एकदम कूल रहे। मैंने अनिल के साथ बहुत सारी फिल्में की है, इसलिए मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं अनिल और मेरे अफेयर्स पर होने वाली खबरों पर जोक भी क्रैक करती हूँ। खैर, अनिल के बाद माधुरी की जिंदगी में आए बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त। 90 के दशक में माधुरी और संजय दत्त की जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो 1991 में साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। संजय दत्त भी पहले से शादीशुदा थे और एक्टर संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी ऋचा को धोखा देना शुरू कर दिया। माधुरी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसी की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनकर दखल दे रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता। इस कहानी की चर्चा भी फिल्मी इंडस्ट्री में आम हो गई। कहा जाता है कि संजय दत्त और उनकी पत्नी ऋचा के तलाक की वजह माधुरी ही रही। हालांकि इसी दौरान 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के केस में संजय दत्त का नाम आ गया और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। उसके बाद माधुरी ने संजय दत्त से सारे रिश्ते तोड़ लिए और इसी नाजायज रिश्ते का यही अंत हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम है क्रिकेटर ऑलराउंडर अजय जडेजा का। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक एक फोटो शूट के दौरान माधुरी और जडेजा के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, पर तब इनके प्यार की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अजय के लिए माधुरी सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, लेकिन दोनों के प्यार में कभी परिवार तो कभी हालात विलन बनकर सामने आते रहे। दरअसल अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और माधुरी दीक्षित एक साधारण परिवार से थी। ऐसे में अजय जडेजा की फैमिली कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। दोनों परिवार मानते उससे पहले ही अजय जडेजा का नाम 1999 के मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका कैरियर खत्म हो गया। उसके बाद माधुरी ने भी अजय जडेजा से दूरी बना ली। इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ का। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो गुपचुप तरीके से वो कई बार कई जगहों पर स्पॉट भी किए गए। माधुरी और डॉक्टर नेने की शादी के बाद जैकी श्रॉफ का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, जब जैकी श्रॉफ ने कहा था कि माधुरी की शादी से उनका दिल टूट गया है। हालांकि जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित दोनों ने ही इन खबरों को अफवाह बताया। इसी लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के डिस्को डांसर यानी मिथुन चक्रवर्ती का। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो मिथुन और माधुरी ने काफी समय पहले एक दूसरे को डेट किया था। शादीशुदा मिथुन चक्रवर्ती माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। धीरे धीरे इनका रिश्ता भी मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगा और अफसोस कि ये रिश्ता भी ज्यादा लंबे समय तक ना चल सका। इस लिस्ट में अगला नाम है गोविंद अरुण आहूजा उर्फ चीजी यानी कि गोविंदा का। वैसे तो गोविंदा ने कैरियर की शुरुआत में ही सुनीता आहूजा से शादी रचा ली थी, लेकिन माधुरी दीक्षित के साथ फिल्मों में काम करने के दौरान गोविंदा उन्हें अपना दिल दे बैठे और दोनों करीब आ गए। गोविंदा ने तो माधुरी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था और इसका खुलासा गोविंदा ने खुद एक रियलिटी शो डांस दीवाने के सेट पर किया। हालांकि मजाक के अंदाज में गोविंदा ने बताया कि उनके प्रपोजल को नहीं करते हुए माधुरी ने डॉक्टर नेने से शादी कर ली। इस लिस्ट में आखिरी नाम है डॉक्टर नेने का। अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए माधुरी अमेरिका गई और वहां एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर नेने से हुई। दोनों ने कुछ दिनों की मुलाकात के बाद ही एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला कर लिया। वापस आने के बाद माधुरी ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स खत्म किए और अपने फैंस को हैरान करते हुए उन्होंने अचानक डॉक्टर नेने से शादी रचा ली। फिर उसके बाद माधुरी बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका चली गई और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। हालांकि अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बाद माधुरी फिर से भारत लौटी और अपने कैरियर का सेकंड इनिंग शुरू किया और इनकी
कमबैक फिल्म रही आजा नचले। तो दोस्तों यही थी माधुरी दीक्षित की पूरी कहानी। अगर दोस्तों आप में से किसी को माधुरी दीक्षित की कोई सी भी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।